पढ़ेंगे बरखा गीत में। आगे है, बादल टूटे बरसा जीवन, भींग मरुस्थल महका मधुवन, पेड़ों की छाँव हुई गहरी, इनका साथी दिन का पहरी, जो मेरा साथी बन पाता वह रूप कहीं है भरमाया। ठीक है, इस पद में है, संदर्भ पूर्व रहेगा। प्रस्तुत पद पाठ पुस्तक वासंती के पाठ बरखा गीत से लिया गया है। इसके कवि रामनाथ अवस्थी जी हैं। ठीक है, अब प्रसंग है। इस पद में बताया गया है कि वर्षा से सभी ओर जीवन का संचार हो गया है, किंतु कवि को साथी अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, इस पद में है कि वर्षा का जो समय है वो आ गया, ठीक, जीवन प्रारंभ हो गया, परंतु कवि को साथी नहीं मिला। बादल टूटे बरसा जीवन, भीग मरुस्थल महका मधुवन, पेड़ों की छाए हुई गहरी, इनका साथी दिन का पहरी। कवि कहते हैं कि आकाश में बादल फट पड़े हैं, ठीक है, बारिश होने लगी है, उनसे जल के साथ ही जिंदगी के आनंद की वर्षा हो गई है। ठीक है, बारिश जो शुरू हुआ उस बारिश में आकाश बादल जो है वो फट गए और इसी के साथ जो जिंदगी का आनंद है वो शुरू भी हो गया है। वर्षा के जल से सूखी हुई धरती भींग गई है। ठीक है, भींग मरुस्थल जैसे स्थान जो भूमि है वो सब क्या हो गया, मरुस्थल गीला हो गया, भींग गया। मधुवन महकने लगा। ठीक है, मधुवन सुगंधित हो उठा। वृक्षों पर पत्तियां निकलने के कारण, ठीक है, पेड़ों की छाए हुई है गहरी, वृक्षों में नई नई पत्तियां निकलने के कारण उसमें जो छाया है वो और घनी हो गई। ठीक है, इनका साथी दिन का पहरी, इस छाया का साथ देने वाला, दिन का पहरा देने वाला सूर्य है। ठीक है, जो मेरा साथी बन पाता वह रूप कहीं है भरमाया। कवि का आशय ये है, मतलब है कि आनंद भरे वातावरण में छाया को साथी का आनंद मिल रहा है। ठीक है, जो छाया है उसको साथी का आनंद मिल रहा है, परंतु वह सौंदर्य पता नहीं कहाँ बहका हुआ है, वो दृश्य कहाँ पर बहका हुआ है। जो कवि का साथी बन गया होता, कवि अभी भी साथी रहित हैं, अर्थात वो साथी कवि का नहीं बना है, कवि को वो साथी प्राप्त नहीं हुआ है। आगे है, बरखा के भय से डरी डरी बजती है दूर कहीं बांसुरी, जागी फिर से सोई पीड़ा, फिर विकल हुई कोई मीरा, जो पीड़ा को दुलार सकता ऐसा घनश्याम नहीं आया। ठीक है, कवि आगे फिर कहते हैं इस पद में कि संदर्भ पूर्व रहेगा। ठीक है, प्रसंग है इसमें कि इस पद में कवि की पीड़ा को शांत करने वाली वर्षा ना होने के कारण कवि निराश हैं। ठीक है, निराशा व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा बारिश जो कवि की पीड़ा को दूर करे वो बारिश नहीं हो रहा है, इस कारण कवि क्या है, निराश हैं। अर्थ है, बरखा के भय से डरी डरी बजती है दूर कहीं बांसुरी, वर्षा के डर से भयभीत बंसी कहीं दूर पर बज रही है। ठीक है, जो कवि यहाँ बता रहे हैं कि बारिश के डर से या बारिश के भय से जो बंसी है, ठीक है, वो कहीं दूर बज रही है। बंसी की ध्वनि सुनकर मन की सोई हुई वेदना फिर से जाग उठी है। बजती है दूर कहीं बांसुरी, जागी फिर से सोई पीड़ा, फिर विकल हुई कोई मीरा। ठीक है, जो बंसी का धुन है उस धुन से कोई जो सोई हुई वेदना है, जो कष्ट है, ठीक है, वो वेदना फिर से जाग उठी है। इस दर्द के रूप से, ठीक है, इस दर्द के रूप से कोई मीरा फिर से बेचैन हो उठी है। ठीक है, श्री कृष्ण की बांसुरी जब की तुलना करते हैं तो वही यहाँ पर उससे तुलना किया गया है। ठीक है, और जैसे ये बांसुरी कहीं बज रहा है तो वो इस दर्द से फिर कोई मीरा बेचैन हो उठी है। ठीक है, जो पीड़ा को दुलार सकता ऐसा घनश्याम नहीं आया। ठीक है, कवि का कहने का आशय है कि जिस मार्मिक पीड़ा मीरा की थी, वैसी ही व्याकुल कर देने वाली पीड़ा से मन भर गया है। ठीक है, मीरा की उपमा यहाँ दिया गया है कि जिस प्रकार वो पीड़ित थे मीरा, ठीक है, उसी प्रकार कवि के साथ भी हो रहा है।
व्याकुल हो रहा है। इस मार्मिक पीड़ा को जो समझ पाता, ठीक है, जो इस दर्द को समझ पाता, अपने स्नेह का मरहम इस पर लगा पाता है, ऐसा कोई बादल अभी नहीं आया, ऐसा कोई कृष्ण अभी नहीं आया। ठीक है, कवि यहाँ कहते हैं कि जो मेरा कष्ट है उस कष्ट को कोई पीड़ा को सह लेता, स्नेह प्रदान करता, प्रेम प्रदान करता, ऐसी कोई न बारिश हुई, ठीक है, ना ऐसा कोई स्नेह प्राप्त हुआ और ना ऐसा कोई कृष्ण अभी तक यहाँ आया है।